आनंद और सुख प्रदान कर रहे हैं द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। भगवान का आनंद में गुणगान, भगवान की आनंद में लीला, भगवान का आनंद में चिंतन। हम जितना भगवान के नाम का चिंतन करें, भगवान की लीलाओं का जितना हम चिंतन करें, भगवान की कथा का जितना हम आनंद में चिंतन करें उतना ही कम है। जितने भगवान की लीलाओं का, भगवान के नाम का, कथा का चिंतन करेंगे उतना ही हमारा हृदय मन मंदिर पवित्र और शुद्ध होगा। हृदय को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, तभी हमारे ठाकुर जी हमारे हृदय मन मंदिर में विराजमान होंगे। हमारा हृदय मन मंदिर यदि पवित्र शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारे हृदय में ठाकुर जी विराजमान होने वाले नहीं। हम अनेक प्रकार की दूषित वस्तुओं का सेवन करें, अनेक प्रकार के दूषित पदार्थों का हम भक्षण करें, सेवन करें, खाएं पिए, और फिर हम कहें कि हमारा तो मन शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, कुछ करें कहीं ना करें, मन शुद्ध होना चाहिए, भगवान मिल जाएंगे। अरे दुनिया भर का हम गंदगी का सेवन करते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थों का अशुद्ध अपवित्र वस्तुओं का हम कटोरे के बीच में दूध है, एक बड़े पात्र में कटोरे में दूध डाल दिया और मान लीजिए दूध हमारा तब तक साफ सुथरा है जब तक उसमें कोई खट्टी वस्तु नहीं पड़ती है या कोई खराब चीज नहीं पड़ रही है, तब तक तो दूध शुद्ध है, पवित्र है, सात्विक है। और उसमें थोड़ा सा भी खट्टी चीज पड़ गई, थोड़ा सा भी नहीं, लेस मात्र उसके अंदर पड़ जाएगा, दूध दूध रहने वाला नहीं है। एक कटोरे के दूध में जितना सा दही पड़ जाएगा, इतना सा दही सारे के सारे दूध को अपने जैसे ही बना देगा, अपने जैसे ही बना देगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, सात्विक है, वही मन प्रभु को प्रिय लगता है। मोहि कपट छल छिद्र, कोई छल से कोई मेरी सेवा करे, कपट और छल लेकर का किसी का सहयोग करे, कपट और छल लेकर के किसी की हम सेवा करें, वो भगवान का स्वीकार नहीं, प्रभु का प्रिय नहीं, अच्छी नहीं लगती। जिनके हृदय कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बसव रघुराया, उनके हृदय में भगवान का वास होता है। जिनके कपट नहीं है, दंभ नहीं है, पाखंड नहीं है, छल नहीं है, वहां प्रभु का वास होता है। वही दया के सागर है, वही दयालु है। दया का उल्टा कर दो क्या बन गया? दया का उल्टा करो क्या बना? याद। जितना हम प्रभु को याद करेंगे उतना ही प्रभु हम पर दया करेंगे। जितने हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, जितने ठाकुर जी को हम याद करेंगे उतने हमारे ठाकुर जी हम पर दया करेंगे, कृपा करेंगे, क्योंकि कृपा सागर है, वो कृपालु है, दयालु है। भैया एक बार बुद्ध भगवान काशी नगरी में गए और बुद्ध भगवान काशी में गए। बुद्ध भगवान भिक्षा मांग करके ही भोजन करते थे। बुद्ध भगवान जो है भिक्षा मांग करके ही भोजन करते थे। जितना भोजन उस दिन चाहिए उतनी भिक्षा लेते थे, ज्यादा नहीं।
और जितना भोजन करना है उतनी भिक्षा लेकर के भोजन करके भगवान का भजन करते हैं। 100 संत उनके साथ में चलते थे। एक दिन चलते चलते बुद्ध भगवान काशी नगरी में पहुंच गए, बनारस में पहुंचे, काशी में पहुंचे। और बुद्ध भगवान जब काशी में पहुंचे भैया, तो नगर सेठ को पता चला, काशी के सेठ को पता चला कि बुद्ध भगवान आज हमारे काशी में पधारे हैं, क्यों ना हम चल करके प्रभु के दर्शन करें। सारी काशी नगरी, बनारस की नगरी उमड़ पड़ी बुद्ध भगवान के दर्शन करने के लिए। नगर सेठ भी गया, जाकर के प्रभु को प्रणाम किया, बुद्ध भगवान को प्रणाम किया। बुद्ध भगवान से नगर सेठ ने कहा, भगवान मैंने सुना है कि आप भिक्षा मांग करके ही भोजन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। यदि कल की भिक्षा कहीं निश्चित ना हो तो मेरे घर में कल की भिक्षा। बुद्ध भगवान ने कहा, संतों से मैं पूछता हूँ, यदि कल की भिक्षा कहीं निश्चित नहीं है तो कल तुम्हारे घर में भिक्षा होगी। संतों से पूछा बुद्ध भगवान ने, कल की भिक्षा कहीं है तो नहीं गई। संतों ने कहा भी निश्चित कहीं भी नहीं है। तो बुद्ध भगवान ने कहा, हे सेठ, कल की भिक्षा लेने के लिए हम आपके घर में पधारेंगे और हमें जल्दी भिक्षा दे करके और हमें। नगर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, काशी का नगर सेठ है, लाला है, पैसे वाला। अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं, अनेक प्रकार की सजावट, अनेक प्रकार का वैभव सजावटें की गई, अनेक प्रकार के पकवान व्यंजन सब। सेठ है, थोड़ा कुछ करेगा तो लोग हंसेंगे। कितना बड़ा सेठ हो करके थोड़ा सा भिक्षा बनाया, कोई ज्यादा कुछ नहीं बनाया। बुद्ध भगवान प्रातः काल होते ही अपना नित्य कर्म करते हुए संतों को लेकर के बुद्ध भगवान सेठ के द्वार पर पहुंच गए। भिक्षाम देही, हे सेठ, हम भिक्षा लेने के लिए आपके द्वार पर आए हैं, हमें भिक्षा प्रदान करो, जल्दी हमें भिक्षा दो और हमें भगवान का भजन करना है। क्योंकि हरण धोया, चरण लिया, आरती पूजा, फूल माला आदि जो भी स्वागत का सत्कार का साधन होता है बुद्ध भगवान का सेठ ने किया। करते हुए बुद्ध भगवान कहते भैया सेठ, अब ये सब कुछ हमें नहीं चाहिए, जल्दी हमें भिक्षा दो और हम जाएं, भगवान का भजन करना है। आरती पूजा वंदन करने के बाद बुद्ध भगवान के लिए भिक्षा लेने के अंदर सेठ गया। भिक्षा लेकर अनेक प्रकार का व्यंजन पात्र तैयार किया था नगर सेठ ने, लेकर के आया। आकर के और बुद्ध भगवान से कहता, भगवान अपना कमंडल आगे करिए, मैं आपके कमंडल में भिक्षा डाल दूं। बुद्ध भगवान ने अपना कमंडल आगे किया, नगर सेठ भिक्षा डालने लगे, संतों को लेकर के और बुद्ध भगवान चलने लगे। नगर सेठ ने कहा, भगवान आपको मैंने भिक्षा दिया है, आप भी मुझे पूछे, मुझे भी कुछ देते जाइए ना। अच्छा, ये तो हम भूल ही गए कि आपने हमें भिक्षा दिया है तो हमें भी आपको कुछ देना चाहिए, बताओ सेठ क्या चाहिए। बुद्ध भगवान से सेठ ने कहा, भगवान आप हमें आशीर्वाद देते जाइए ना। बुद्ध भगवान ने कहा, सेठ ये बताओ, जब आप भिक्षा डालने के लिए हमारे